हेलो स्टूडेंट्स, ये सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और ये सवाल जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आपका काम है आपको पॉज करना है और सवाल को अटेम्प्ट करना है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, इफ ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस R is connected with a source of voltage V0 then the power consumed is P0। ठीक, अगर कोई वायर है उसको R रेजिस्टेंस का वायर है, V0 पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया गया तो उस दौरान जो पावर इस्तेमाल किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, वो P0 किया जाता है। दी वायर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब क्या कर दिया, वायर को काट दिया दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक, और प्रत्येक पार्ट्स को कनेक्ट कर दिया गया है किससे, पोटेंशियल V0 से इंडिविजुअली, अलग अलग। मतलब पहला पार्ट जो था उसको V0 पोटेंशियल में कनेक्ट कर दिया गया और दूसरा पार्ट जो था उसको भी वापस से V0 में कनेक्ट कर दिया गया। तो उस दौरान जो टोटल पावर कंज्यूम होता है वो P होता है। और सवाल वाला ये भी बोल रहा है कि अगर P0 बाई P का वैल्यू 1/x है तो जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आपका ऑप्शन 4, 2, 3, 1 ये आपको ऑप्शन दिया हुआ, आपको सिंपली P0 बाय P निकालना है जिसका वैल्यू 1/x है और x को आपको कंपेयर कर देना। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए सवाल को अटेम्प्ट करूंगा प्लीज। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने तरीका से सवाल को अटेम्प्ट किए होंगे। अब मैं इस सवाल को डील करने जा रहा हूं। सवाल में बस दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको V पोटेंशियल या V0 पोटेंशियल, अब यहां तो V0 दिया हुआ, हम सिंपली V बोल रहे हैं, अगर V पोटेंशियल से किसी R रेजिस्टेंस वाला वायर को कनेक्ट किया गया है तो उसमें पावर कितना कंज्यूम किया जाता है, तो हमको जनरली पता होता है पावर को V²/R लिखते हैं। बढ़िया, एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सर लेंथ, आई मीन जो वायर था उसको अगर हम काटेंगे, उसका लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो ρL/A होता है और वायर तो वही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही है, और घटा किसको रहे हैं सर, लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो लेंथ को अगर आधा किया गया है तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। बस इतना बात पता था तो आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब कि पहला फॉर्मूला आपको यह पता होना चाहिए कि P इज इक्वल टू V²/R, मतलब पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल का स्क्वायर बटे का रेजिस्टेंस, और दूसरा फार्मूला क्या कि R बराबर ρL/A। बस ये दो फार्मूला पता था तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। आप बताइए, वायर को वही रखा है तो रेजिस्टिविटी तो वही रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटापा चौड़ा लंबा नहीं किया है, बढ़िया बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा। बस जो लेंथ L था उसको दो बराबर हिस्सा में डिवाइड कर दिया गया, काट दिया गया दो अलग अलग हिस्सा में। इसका मतलब लेंथ जो पहले L था अब L/2 हो गया, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का है कि ये दोनों कांस्टेंट है तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस। इसका मतलब रेजिस्टेंस भी दोनों वायर का क्या हो जाएगा, आधा आधा। बस इतना बात पकड़ लिया, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला केस को पकड़ते हैं। पहला केस में बोल रहा है कि रेजिस्टेंस R है, V0 पोटेंशियल है, P0 पावर है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं डायरेक्ट इस फार्मूला से क्या कि सर P0 बराबर V0 का स्क्वायर बटे का R। ये हमारा इक्वेशन 1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोल रहा है कि वायर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जब आपका वायर को कट कर दिया गया, जैसे आपके पास ये वायर था, इसका लेंथ लेट से L था। ठीक, अब आप क्या किए हैं, इसको दो अलग अलग हिस्सा में डिवाइड कर दिया गया है। लीजिए बाबू, कर देते हैं दिस प्लस दिस। अब इसका लेंथ L/2 हो गया, इसका लेंथ L/2 आ गया। और अगर इसका रेजिस्टेंस कितना था, R था, सवाल वाला खुद बोल रहा है वायर का रेजिस्टेंस R था, तो आप देख रहे हैं कि सर वायर तो वही रखा गया है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी वही है। ये जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी वही है। इसका मतलब समझ में आ गया कि सर ये दोनों कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और लेंथ जो L था वो आधा आधा हो गया। तो बस आपको समझ में आ गया रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आधा और आधा। बस इतना बात हो गया, आपका काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सवाल वाला बोल रहा है कि वापस से इसको भी पोटेंशियल कितना है, V0 से कनेक्ट किया गया, इसको भी पोटेंशियल कितना है, V0 से कनेक्ट किया गया। तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा इसका प्लस इसका क्या हो जाएगा, V0 का स्क्वायर बटे का R नहीं सर R/2।
प्लस इसका क्या हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट का स्क्वायर क्यों कहा है कि दोनों को सेम पोटेंशियल वी नॉट से कनेक्ट किया गया, इसलिए वी नॉट का स्क्वायर बटे का आर। आर क्या हो जाएगा सर r/2। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। नीचे में एलसीएम आ गया r/2 और ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 2 वी नॉट का स्क्वायर। ठीक, 2 ऊपर चला गया तो वापस से p जो आ गया हमारा, वो p कितना आ गया सर 4 वी नॉट का स्क्वायर बटे का r, ये हमारा p आ गया। बढ़िया बात है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या बोला, हमको पी नॉट पता चल गया, हमको पी पता चल गया। सवाल वाला बोल रहा है कि पी नॉट बाई पी। हम बोलते कोई बात नहीं सर, पी नॉट बाई पी। बढ़िया बात है। पी नॉट कितना है सर, पी नॉट यहां है वी स्क्वायर बाय आर, वी नॉट का स्क्वायर बटे का आर। अच्छा, पी कितना है सर 4 टाइम्स ऑफ वी नॉट का स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ वी नॉट का स्क्वायर बटे का आर। आर ऊपर चला गया और ये 1 बटे एक्स के बराबर है। सवाल वाला खुद बोल रहा है क्या पी नॉट बाई पी जो है 1 बटे एक्स के बराबर है, कर दिए 1 बटे एक्स। क्लियर है। पी नॉट का वैल्यू कितना है वी स्क्वायर बाय आर, पी का वैल्यू कितना है 4 वी स्क्वायर बाय आर। कैसे आ रहा है, आपको लेंथ को आधा आधा में डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया आधा आधा। क्यों हुआ ये बात भी आपको समझा दिए, बस उसको अलग अलग जोड़ लो, खत्म बात। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अब वी नॉट का स्क्वायर से वी नॉट का स्क्वायर गया, आर से आर चला गया तो 1/4 बराबर 1/x। और जैसे इस दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चल गया कि सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, आगरा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा और आंसर कम्स आउट टू बी 4। ठीक, तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अच्छा अच्छा सवाल बन सकता है। आपको बस ये 2 कॉन्सेप्ट पता था, आप ये सवाल को इजीली कर ले जाओगे। क्लियर है बात। तो जिस बच्चा से नहीं हुआ प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए एंड रियली थैंक यू।